ज्वाइन हो गए सब बच्चे? आई होप सब बच्चे अपने क्लास में ज्वाइन हो गए होंगे। और बच्चों यहाँ पे आपको फेस नहीं दिख रहा, और आपको जो भी प्रॉब्लम होगा ये लेक्चर आपको हमारे YouTube चैनल पे देखने को मिलेगा, और YouTube चैनल के लिंक अपने चैट बॉक्स में मैं आपको डालूंगा, वहां पे जाओ, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। वहां पे जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट में 11th कॉमर्स का प्लेलिस्ट होगी, उसमें सब लेक्चर दिखेंगे, फिर से सब लेक्चर फिर से देखने को मिलेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। माई सेल्फ प्रोफेसर, ठीक है बच्चों, मेरा नाम प्रोफेसर केशव जाधव, केशव जाधव सर, ठीक है बच्चों। और मैं लास्ट 4 ईयर से टीचिंग कर रहा हूं, और आई एम डायरेक्टर ऑफ ब्रिलियंट कॉमर्स क्लास पुणे, ठीक है। तो ये जो अपना ब्रिलियंट कॉमर्स क्लासेस है, इसके पुणे में 4 ब्रांचेस है, इंक्लूडिंग अपनी वानोड़ी की, ठीक है, वानोड़ी इंक्लूडिंग वानोड़ी की ब्रांच। तो देखो, और जो अब मेरा जो ब्रिलियंट कॉमर्स क्लासेस है ये एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विथ अपना जो ओम साई कोचिंग क्लासेस है उसके साथ एसोसिएटेड हूँ। तो मुझे बताओ कि जो स्टूडेंट ओम साई में ओल्ड स्टूडेंट है, मतलब 10th में है, ठीक है, तो उसने क्या करो, फिर चैट बॉक्स में आ जाओ, और वहां पे आने के बाद आपने क्या करना है, वहां पे लिखना है यस आई एम लिखो, सिर्फ आई एम, मतलब आप 10th में ओम साई क्लासेस में थे, आई एम लिखो, सिर्फ आई एम। यस अमन, वेरी गुड, अमन 10th में था, शायद अमन मुझे पहचानता होगा, सुहानी भी, रोहन भी, मतलब आप स्टूडेंट मुझे पहचानते होंगे, 9th में थे, ठीक है, हाँ सर अमन पहचानता है, मतलब अपनी जो सिंधे छतरी के सामने वाले ब्रांच है वहां पे मैं पढ़ाता था। यस सुहानी भी पहचानती है, ओके, सब पहचानते हैं, मतलब आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मेरे बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आई होप, ठीक है बच्चों। तो देखो, फिर भी मैं आपको बताता हूं, जो स्टूडेंट न्यू है उनके लिए मैं बताता हूं कि क्या है। देखो बच्चों, अपना जो रिजल्ट है ये आपको बताता हूं कि सबसे पहले रिजल्ट कैसा है। देखो, अपने जो स्टूडेंट्स है हर साल अकाउंट में 100 मार्क लेते हैं बोर्ड एग्जाम में। 12th जब बोर्ड एग्जाम होती है ना, उसमें अपने एकेडमी के, मतलब ब्रिलियंट कॉमर्स क्लासेस प्लस ओम साई कोचिंग क्लासेस, दोनों एक ही क्लास है, ठीक है। सिर्फ ब्रिलियंट कॉमर्स क्लास ये मेरा सिर्फ होल एंड सोल कॉमर्स के लिए है, और ओम साई कोचिंग क्लासेस आपको पता है कि 5th या 1st क्लास से 12th तक लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ ओम साई में 11 12 साइंस था, आपको पता होगा, और मैं आने की वजह से जब मैं ज्वाइन हो गया ओम साई क्लासेस को, तब से कॉमर्स स्टार्ट हो गया, मतलब ये कॉमर्स में ओम साई में कॉमर्स का ये 3rd ईयर है, और मैं टोटल में 4 ईयर से पढ़ाता हूँ, लेकिन ओके उसमें से 3 ईयर्स में ओम साई से ज्वाइन हूँ, ठीक है। तो देखो अपना रिजल्ट कितना है, सबसे पहले देखते हैं कि 90 प्लस अकाउंट में कितने स्टूडेंट ने लिया है, मार्क लिए बोर्ड में, ठीक है। तो मैं बताता हूं आपको कि लास्ट ईयर जो था अपना एकेडमिक ईयर 2019-20, इस ईयर में अकाउंट में 90 प्लस मार्क लिए हैं 29 स्टूडेंट्स ने। कितने स्टूडेंट्स ने मार्क लिए? 29 स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। 29 स्टूडेंट्स ने मार्क लिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद ये तो लास्ट ईयर का है, लेकिन उसके पहले मतलब 2016 टू 2019 तक कितने स्टूडेंट्स ने मार्क लिए? 36 स्टूडेंट्स जो है अपने एकेडमी के, उन्होंने 90 प्लस मार्क लिए बच्चों। तो मतलब टोटल कितने स्टूडेंट होते फिर?
65 स्टूडेंट जो है वो अपने एकेडमी में अकाउंट में 90 प्लस जाते हैं अकाउंट में मार्क। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का बता रहा हूं, अगर एग्रीगेट करोगे तो भी वो 90 प्लस है, मतलब 90 प्लस परसेंटेज। बच्चों समझ में आ रहा है? परसेंटेज मतलब सब सब्जेक्ट मिला के परसेंटेज होते हैं, और 90 प्लस मतलब सिर्फ अकाउंट का। ठीक है, देखो फिर उसके बाद अपने एकेडमी के जो स्टूडेंट्स है उनको 99 भी मार्क्स मिले। ठीक है, 99 मार्क्स, जो 99 मार्क्स है 2019-20 मतलब लास्ट ईयर का जो एकेडमिक ईयर था, उसमें अपने एकेडमी के स्टूडेंट को मार्क मिले हैं 4 स्टूडेंट्स जो है, उन 4 स्टूडेंट्स ने मार्क्स 99 लिए हैं। उसमें अपने एक वानोड़ी की भी एक लड़की है, उसने भी 99 मार्क लिए। ठीक है, फिर 2016 से लेके 2019 मतलब पास्ट, ये पास्ट। ओके, कितने स्टूडेंट थे? 3 स्टूडेंट, मतलब टोटल 7 स्टूडेंट्स ने क्या किए? 99 मार्क्स लिए। ओके बच्चों, ये बताना जरूरी है आपको। ट्रस्ट कैसे आएगा? फिर सर कैसे पढ़ाते, सर का रिजल्ट क्या है, ट्रस्ट कैसे आएगा? कंसंट्रेट करो। ठीक है, फिर 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100 मार्क लेने वाले अपने एकेडमी के 2019-20 में स्टूडेंट थे 3। कितने? 3। और लास्ट थे 9 स्टूडेंट, मतलब 12 स्टूडेंट ने क्या किया? अकाउंट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए। तो अगर आपको बताना होगा तो मैं आपको बताता हूं कि अकाउंट में सिर्फ अकाउंट का बता रहा हूं। ठीक है, ओसी में भी 93 मार्क्स है, इकोनॉमिक्स में 99 मार्क्स है, इतना अपना अच्छा रिजल्ट है। सिर्फ आज का अकाउंट का लेक्चर है, इसलिए मैं अकाउंट में बता रहा हूं। अकाउंट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने वाले टोटल स्टूडेंट है 12 स्टूडेंट है। फिर अकाउंट में 99 मार्क्स लेने वाले अपने एकेडमी के स्टूडेंट्स है। बच्चों कमेंट कोई भी मत करो, अभी मैं आपको टाइम देता हूं। 7 स्टूडेंट्स है, और 90 प्लस जाने वाले स्टूडेंट, 90 प्लस मतलब क्या? 92, 93, 95, 96, 98, 99, ये जो स्टूडेंट्स है ये टोटल स्टूडेंट है अपने 65 स्टूडेंट्स है बच्चों। ठीक है, ये ऐसा स्टूडेंट अपने इतना अच्छा रिजल्ट है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, मतलब आगे देखने वाले हम अपना सिलेबस। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको सिलेबस दिख रहा होगा, दिख रहा है या नहीं? जल्दी बताओ, स्क्रीन के ऊपर सिलेबस दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है तो यस, नहीं दिख रहा तो नो। नहीं दिख रहा, वेट करो बच्चों, वेट करो, दिखेगा, वेट करो 1 मिनट। अब दिख रहा? यस, ओके, अभी दिख रहा है। देखो, ये सिलेबस है, कॉन्सेंट्रेट करो बच्चों, ये सिलेबस है। ये 11th का अकाउंट का सिलेबस है। 11th के अकाउंट के सिलेबस में टोटल चैप्टर है आपको 10th को 10 चैप्टर, सॉरी 11th को 10 चैप्टर है। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सिर्फ सिलेबस का हम इंट्रो देखने वाले हैं, और उसके बाद सिलेबस का मतलब फर्स्ट चैप्टर का आगे पढ़ने वाले। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये चैप्टर क्या बताता है? बुक कीपिंग मतलब क्या, अकाउंटेंसी मतलब क्या, अकाउंटिंग मतलब क्या। देखो दो वर्ड है यहाँ पे, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये दो वर्ड है। ठीक है, ये दो वर्ड बताता है, उसके मीनिंग बताता है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है मीनिंग एंड फंडामेंटल और डबल एंट्री बुक कीपिंग। बच्चों आपको पता होगा कि कोई भी मतलब ऐसा कोई भी सब्जेक्ट रहने तो उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चैप्टर उसमें रूल्स रेगुलेशन बताता है, और वो रूल्स रेगुलेशन किसको एप्लीकेबल होते हैं उसके बारे में बताता है। फिर जर्नल लेजर सब्सिडरी बुक्स, तो ठीक है। फिर बैंक रिकंसिलिएशन, डेप्रिसिएशन। उसके बाद 8th है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और फाइनल
अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न और 10th है सिंगल एंट्री सिस्टम। और बताया कि न्यू सिलेबस आ चुका है, न्यू सिलेबस आ चुका है, न्यू सिलेबस आ चुका है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि न्यू सिलेबस मतलब कुछ नया डाला है, कुछ भी नहीं है। बोर्ड ने क्या किया, ये जो लास्ट वाला चैप्टर था, ये 10th वाला चैप्टर जो है, ये 10th वाला चैप्टर 12th में था, तो 12th का चैप्टर जो है 11th में डाला है, तो उसको उन्होंने बोला है कि न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस ऐसा कुछ नहीं है, तो न्यू सिलेबस मतलब कुछ भी नहीं है। 12th का सिर्फ एक ही चैप्टर 11th में डाला है, फिर उन्होंने बोला कि न्यू सिलेबस है। ठीक है बच्चों, तो देखो हम आगे जाते हैं। आपको नई स्क्रीन दिख रही क्या अलग सी? ओके, वेट एक एक सेकेंड बच्चों, वेट करो। दिख रहा है बच्चों? एक मिनट बच्चों, सिर्फ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चों। देखो बच्चों, आपको स्क्रीन दिख रही होगी आप, ठीक है? देखो, कॉन्सेंट्रेट करो। देखो, ये बुक कीपिंग मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट क्या है, जैसे कॉन्सेंट्रेट करो, स्क्रीन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। देखो, जैसे अपने जिस मैं अभी जो आपको पढ़ा रहा हूँ, आप जो देख रहे हो वो मोबाइल है, मैं जिसमें पढ़ा रहा हूँ वो मेरा लैपटॉप है, ठीक है? और ये लैपटॉप के कुछ लैंग्वेज होते हैं। कैसे लैंग्वेज होते हैं? सी, C++। आपको पता है बच्चों? यस बोलते जाओ, खुद से दिल में बोलिए, यस यस, ऐसे यस सर पता है, ऐसे बोलते जाओ। कौन से लैंग्वेज है लैपटॉप के, मतलब कंप्यूटर के लैंग्वेज होते हैं C++। ये जैसे कंप्यूटर के लैंग्वेज होते हैं, वैसे ये जो अपना अकाउंट सब्जेक्ट है, ये अकाउंट सब्जेक्ट भी एक लैंग्वेज है। लेकिन कैसा लैंग्वेज है बच्चों? ये लैंग्वेज है कैसा कि हम अपने जो बिजनेस का लैंग्वेज है, ये बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको, बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, फिर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे, ट्रांजैक्शन मतलब क्या? ट्रांजैक्शन मतलब बच्चों जो भी व्यवहार होता है, ठीक है? व्यवहार जो परचेस का हो सकता है, सेल का हो सकता है, कौन से भी ट्रांजैक्शन रहने दो, उस ट्रांजैक्शन को एक बुक में रिकॉर्ड करने की लैंग्वेज, मतलब ही उसको बोलते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। समझ में आ रहा है बच्चों? यस, ओके। बुक कीपिंग क्या है? ये एक लैंग्वेज है। अकाउंट ये जो सब्जेक्ट पढ़ने वाली, ये क्या है? एक लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज? बिजनेस का लैंग्वेज। लेकिन बिजनेस में क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन होते हैं। उस ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर बुक में रिकॉर्ड करने का, मैं कहाँ पे कौन फोकस कर रहा हूँ बच्चों? एक बुक में उसको रिकॉर्ड करने का ट्रांजैक्शन, ठीक है? क्या करने का? उसको एक बुक में रिकॉर्ड करने का लैंग्वेज, मतलब ही बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके। अकाउंट क्या है? फिर एक लैंग्वेज है, बिजनेस की लैंग्वेज है। जो भी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के ये लैंग्वेज है, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये इतना छोटा सा एक मतलब अपने अकाउंटिंग का इंट्रो है। फिर आगे पढ़ते हैं, एक 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 लाइन समझ के लेते हैं, फिर आगे जाते हैं। ओके,
तो देखो बच्चों, आगे चलते हम। तो 1 मिनट मतलब 15 सेकंड वेट करना। देखो, ये है अपना फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी मतलब हम इसमें बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यस, समझ में आ रही बातें? तो देखो, सबसे पहले देखना है हमें इंट्रोडक्शन। कॉन्सेंट्रेट करो बच्चों, कॉन्सेंट्रेट करो, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। देखो, bookkeeping is related to recording of business transaction। बच्चों, recording of business transaction, concentrate करो, recording of business transaction। ठीक है, तो फिर यहाँ पे और एक चीज आती है, उसको हमें समझ के लेना है। तो कॉन्सेंट्रेट करो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अलग पेज पे लेके जाना पड़ रहा है, ये ऑनलाइन की तरह, ऑनलाइन की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बच्चों कॉन्सेंट्रेट करते जाओ। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आता है, मतलब ये जो बीच बीच में आपको डिस्टर्ब होता है, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड का, कि उसको स्क्रीन को अलग से शेयर करो, वो मुझे बताते जाओ कि यस सर, वो हमें थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर से कुछ और तरीका आपको बताता हूँ, जो कि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, बोलते जाओ बच्चों। ठीक है, बताता हूँ आपको, एक एक लाइन का मीनिंग बताता हूँ। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करो जस्ट। ठीक है, देखो, अभी क्या बोला यहाँ पे? बिजनेस ट्रांजेक्शन। बच्चों कुछ चीजें हैं, समझ के लो। एक एक चीज में आपको आज के अगर ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं अभी, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आती है, तो समझो कि चैप्टर का आपने पहले दिन का बहुत सारा समझ के लिया। ठीक है, देखो, कॉन्सेंट्रेट करो। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक वर्ड पे उन्होंने हमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने को मजबूर किया है। एक वर्ड कौन सा है? बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन से पहले हम देखते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्डिंग। कॉन्सेंट्रेट करो बच्चों, ओके। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करना है हमें। किसका रिकॉर्डिंग करना है? रिकॉर्डिंग करना है ट्रांजैक्शन का। सर ये ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रांजैक्शन नथिंग बट एक व्यवहार है बच्चों। समझो कि आपने आपके फ्रेंड को पेन दिया, ये एक व्यवहार हो गया, लेकिन ये नॉन मॉनिटरी है, उसमें पैसा लेन देन हुआ क्या? कुछ भी नहीं, इसको नॉन मॉनिटरी बोलते हैं। समझो कि आपने आपके फ्रेंड को पेन दिया और उसके बदले में 10 रुपए लिए, ये मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? ये ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, कुछ तो लेते हैं, कुछ तो देते हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, असेट, लाइबिलिटी, कुछ भी रहने दो। ट्रांजैक्शन मतलब समझ में आना चाहिए आपको, कुछ तो बिजनेस का व्यवहार हो चुका है। ठीक है, फिर उसमें आगे जाते हैं। ट्रांजैक्शन में दो चीजें आती है, एक तो रहता है बिजनेस, और दूसरा रहता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, और दूसरे होते हैं पर्सनल ट्रांजैक्शन बच्चों। ठीक है, हमें समझ के लेना है। ओके, ये जो चार्ट बना है आपके सामने, इसके लिए मैं एक आपको डायग्राम, मतलब एक स्टोरी के फॉर्मेट में बताता हूं। अगर ये आपको आता है तो आप मुझे उसका आंसर आप खुद दोगे। ठीक है, देखो, कॉन्सेंट्रेट करो। जब बिजनेस होता है ना, ये समझो कि ये बिजनेस है। ओके, ये अपना क्लास है, ये क्लास की इमारत है। नहीं तो क्लास जाने दो, आपके वहां पे एक कदम मॉल होगा। ठीक है, एक कदम मॉल होगा। ओके, शॉपिंग मॉल। ओके, और ये जो शॉपिंग मॉल है, ये बिजनेस है। ओके, शॉपिंग मॉल क्या है? ये बिजनेस है। और ये जो पर्सन है उसके साइड में
इसके साइड में ये कौन है, एक पर्सन है और ये पर्सन है ओनर। कौन है ये, ओनर है। किसका ओनर है बच्चों, इस बिजनेस का ओनर है। ठीक है, समझ के लो। दिस इज आर्टिफिशियल पर्सन, दिस इज आर्टिफिशियल पर्सन और दिस इज नेचुरल पर्सन। कैसा पर्सन है ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये नेचुरल पर्सन है। तो देखो ये आर्टिफिशियल पर्सन और ये नेचुरल पर्सन। तो अपनी अकाउंटिंग क्या बोलती है कि जब तुम अकाउंटिंग करोगे, बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, वो तुम करोगे आर्टिफिशियल पर्सन के, मतलब बिजनेस के। ठीक है, तो ये जो नेचुरल पर्सन होता है, मतलब ये ओनर, उसके ट्रांजैक्शन बुक में रिकॉर्ड नहीं होते। क्यों, क्योंकि ये अकाउंटिंग बोलती है, ये लॉ बोलता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस, मतलब ये जो पर्सन है, ये जो है, ये बिजनेसमैन है। ये समझ में आ रहा है बच्चों, ये जो है ये बिजनेसमैन है, ये पर्सन इज डिफरेंट। किससे डिफरेंस है, ये बिजनेस से। मतलब ये एक पर्सन हो गया आर्टिफिशियल पर्सन और एक पर्सन हो गया नेचुरल पर्सन। समझ में आ रही बात है, दो अलग अलग पर्सन है। मतलब समझो कि आपका या आपके पिताजी का कोई तो बिजनेस होगा, तो आपके पिताजी और वो बिजनेस बोथ आर डिफरेंट पर्सन। समझ में आ रहा है, ये ओनर है नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर बिजनेस होता है आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल मतलब क्या, तुम और मैं, हमारे जैसे जो नेचुरली बनते हैं वो नेचुरल पर्सन। और आर्टिफिशियल मतलब क्या, हमने, विच इज क्रिएटेड बाय एक्ट और लॉ, जो कानून से बनाए उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, और अकाउंटिंग जो होती है ये आर्टिफिशियल पर्सन की होती है, मतलब बिजनेस की अकाउंटिंग होती है। तो मुझे बताओ जो ट्रांजेक्शन हो गए, वो ट्रांजेक्शन बिजनेस के रिकॉर्ड हो गए या पर्सनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए? जल्दी बताओ, कौन बताएगा, कमेंट में बताओ जल्दी। बिजनेस ट्रांजेक्शन और पर्सनल ट्रांजेक्शन कौन बताएगा? यस अमन, वेरी गुड, बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बिजनेस ट्रांजेक्शन, सुहानी वेरी गुड, बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। क्यों, क्योंकि हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, बिजनेस की करने वाले। ओनर की करने वाले हैं क्या? नहीं। ओनर ने वहां पे कितनी भी बड़ी बिल्डिंग लेने दो, ओनर वहां पे कौन सी भी फोर व्हीलर में रहने दो, घूमने दो, उससे बिजनेस को कुछ भी लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए। क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस की होगी, ओनर की नहीं होती। वेरी गुड अमन, सुहानी और ओम। ओके, अच्छे आंसर आ रहे, वेरी गुड, जल्दी। यस, ओके, समझ में आया? यस, ओके। तो देखो बच्चों, फिर से हम अपने टेक्स्ट बुक की तरफ जा रहे हैं, टेक्स्ट बुक की तरफ जा रहे हैं। देखो टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, आगे बढ़ते हैं, एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मीनिंग समझाता हूं बच्चों। देखो बच्चों, आपको एक मैं सीक्रेट बताता हूं अकाउंट में 100 ऑफ 100 मार्क्स लेने का। किसको किसको सुनना है, किसको किसको सुनना है? जिसको जिसको सुनना है उसने यस यस बोलो। किसको सुनना है सीक्रेट अकाउंट में 100 ऑफ 100 मार्क्स लेने का? ओम को यस, सोहानी को यस, आगे कमेंट में यस। किसको सुनना है? यस, जानवी को यस। सबको अच्छे मार्क्स लेने हैं, ओके, 100 ऑफ 100 मार्क्स लेना है। सिर्फ सिर्फ चार लोग और रोहन को भी यस यस यस। इसका मीनिंग ये है कि सबको अकाउंट में 100 ऑफ 100 मार्क्स लेने हैं। तो बच्चों अकाउंट में 100 ऑफ 100 मार्क्स लेने का एक ही मंत्र है। ट्वेल्थ में बोर्ड में 100 ऑफ 100 मार्क लेने का एक ही मंत्र है कि 11th में तुम अकाउंट का एक एक वर्ड, एक एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअली क्लैरिफाई करो। मतलब ऐसा नहीं कि उसको रट्टा मारो। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या करो, कॉन्सेप्ट को, हर एक कॉन्सेप्ट को क्या करो, तुम क्लियर करते जाओ। ओके, समझ में आ रहा है? तो एक लाइन, एक एक वर्ड आपको मैं समझाता हूं। आगे चलते हम। बिजनेस एंटरप्राइज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बिजनेस एंटरप्राइज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन डील इन एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व एक्टिविटीज एक्टिविटी विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। समझ में आ रहा है बच्चों? कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे। और एक चीज, फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपनी हो गई। कौन सी कॉन्सेप्ट हो गई? कि हमें ओनली और ओनली, हमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सी हो गई बच्चों? हमें
ओनली और ओनली कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने, ठीक है। कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं बच्चों? बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। लेकिन उसके आगे और एक कॉन्सेप्ट आई बच्चों, कॉन्सेंट्रेट करो, बहुत इजी अकाउंट, सिर्फ टर्म समझते जाओ, टर्म को समझते जाओ, बहुत इजी है, ठीक है। देखो, हमने यहां पे समझ के लिया कि रिकॉर्ड करना है हमें, किसको रिकॉर्ड करना है? ट्रांजेक्शन को। कॉन्सेंट्रेट करो, एक एक वर्ड में आपको समझाता हूं, एक एक लाइन। हमें क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं। लेकिन कौन से ट्रांजैक्शन, पर्सनल या बिजनेस? बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। लेकिन इसके आगे और चीज आती है कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं। एक होता है मॉनिटरी ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। ओके, फर्स्ट कौन सा है? मॉनिटरी। बिजनेस ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करने हमें, ठीक है, उसमें मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। कॉन्सेंट्रेट करो, देखो वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो। मॉनिटरी मतलब क्या? ऐसा ट्रांजैक्शन उस ट्रांजैक्शन में विच इन्वॉल्व, ऐसा ट्रांजैक्शन उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है मनी और मनीज वर्थ। समझ में आ रहा है? ऐसा ट्रांजैक्शन जिस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है बच्चों? मनी और मनीज वर्थ, ठीक है। ऐसा ट्रांजैक्शन की उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है मनी और मनीज वर्थ। समझ में आ रहा है बच्चों? क्या इन्वॉल्व है उसमें? मनी और मनीज वर्थ। मतलब उस ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्वमेंट, पैसे का इन्वॉल्वमेंट है बच्चों। समझ में आ रहा है? मनी और मनीज वर्थ। मतलब कॉन्सेंट्रेट करो अब यहाँ पे, आप बताओ मुझे मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी, आप मुझे खुद बताओगे। एग्जांपल देता हूं, समझो। इमेजिन करो, आइंस्टाइन बोला है, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, उसने क्या बोला है कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। तो इमेजिन करो कि मैं आपके सामने हूं और आप क्लास में आए हो, साइड में आप एक बेंच पे बैठे हो, आपके साइड में आपका बेस्ट फ्रेंड बैठा है, ठीक है। इमेजिन करो, तो क्लास में मैं बैठा, आप, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, आप मेरे सामने हो। मैंने आपको क्या बोला? आपका, आप खुद को इमेजिन करो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने क्या आपको बोला कि बच्चा तू मुझे 5000 रुपीज दे। कितने दे? 5000 रुपीज दे। उसके बदले में मैं 5 महीने के बाद 5000 रुपीज रिटर्न दूंगा। समझ में आ रहा है? क्या दूंगा? रिटर्न दूंगा। ओके, तो उससे आपको कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये अपने टीचर और रिलेशन में, टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन में आपने पैसा दिया। ओके, उसमें एक एक्सचेंज हो गया गुड्स का, लेकिन उसमें कुछ आपको मॉनिटरी कुछ फायदा हो गया क्या? नहीं हो गया। तो समझो कि आप गए दुकान में, दुकान में जाने के बाद आप, मतलब कल मैं आपको बोलता हूं, इमेजिन रोज आपने सब्जेक्ट पढ़ना है, आपने क्या करना है? कल के लिए आपने 11th का अकाउंट का बुक लेके आना है। कौन सा? 11th का अकाउंट का बुक लेके आना है। और आप जब 11th का अकाउंट का बुक लेने के लिए शॉप में जाते हो तो बुक लेते हो और आप क्या देते हो उसको? पैसा देते हो, मनी। क्या देते हो? पैसा देते हो। दिस इज मॉनिटरी ट्रांजेक्शन फॉर बोथ पार्टीज, दोनों के लिए, आपके लिए भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन और सामने वाले के लिए भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। तो मुझे बताओ कि आपके लिए दिस इज, आपके लिए बताओ, मतलब आगे मैं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन आप, मैं देखना चाहता हूं कि आपका माइंड कितने, मतलब आप तक जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें से कितना चलता है, ये देखने वाला हूं। तो आप मुझे बताओ कि जब मैंने आपको बोला कि बच्चा आप क्या करने वाले हो, एक शॉप में जाने वाले हो, शॉप में जाने के बाद बुक परचेस करने वाले हो, बुक परचेस करने के बाद आपने पैसा दिया, तो आपके लिए वो इनकम का ट्रांजेक्शन है या एक्सपेंसेस का ट्रांजेक्शन? इनकम का ट्रांजेक्शन है या एक्सपेंसेस तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से? वेरी गुड, एक्सपेंसेस, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सपेंसेस, वेरी गुड। तो सुहानी और अमन ने आंसर दिया है, वेरी गुड अमन, वेरी गुड सुहानी, और
दूसरे ने भी आंसर देना चाहिए, डरने का नहीं बच्चों, डरने का नहीं, बिंदास आंसर दे दो। आपको पता नहीं है, अमन को भी मतलब जो स्टूडेंट आंसर दे रहे बिंदास आंसर दे दो, डरने का नहीं, इनकम हो गया एक्सपेंस जो भी बताओ, जो भी आंसर दे दो आपको जो लगता है, लेकिन दूसरों का देख के मत दो। मैं मुझे समझ में आएगा कि आप मतलब कितने समझ पा रहे हो एक कॉन्सेप्ट को, ये क्या है एक्सपेंसेस है। और मुझे बताओ जो सामने वाली पार्टी है मतलब वो बुक स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इनकम, क्या होगी फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होगी, समझ में आ रहा है, शॉपकीपर के लिए इनकम, वेरी गुड अमन, ओम, ये वेरी गुड, क्या होगी शॉपकीपर के लिए वो इनकम होगी। और नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन मतलब क्या, ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें नॉट इन्वॉल्व मनी और मनीज वर्थ, नॉट इन्वॉल्व मनी और मनीज वर्थ, ऐसा ट्रांजेक्शन जिस ट्रांजेक्शन में मनी मतलब कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो फिर ट्रांजेक्शन कैसे होता है, तो ट्रांजेक्शन होता है कि समझो आपको चाहिए नोटबुक, ओके, और आपके फ्रेंड को चाहिए पेन, तो आपके पास पेन है, ओके, और फ्रेंड के पास नोटबुक है, आपको क्या चाहिए नोटबुक, फ्रेंड के पास क्या है नोटबुक, अगर फ्रेंड ने आपको नोटबुक दी और फ्रेंड को क्या चाहिए पेन, आपके पास क्या है पेन, तो आपने उसको दिया पेन, तो मतलब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट मनी का है क्या, इस ट्रांजेक्शन में मनी का इन्वॉल्वमेंट है क्या बच्चों, नहीं है, ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ गुड्स आ रहे गुड्स जा रहे, समझ में आ रहा है, गुड्स का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन यहाँ पे पैसा कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसे कहा जाता है नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, समझ में आ रहा है। तो मुझे बताओ बच्चों, आप बताओ कि बिजनेस के बुक में, क्या बोल रहा हूं मैं, बिजनेस के बुक में किसके अकाउंटिंग करने वाले हैं, किसके अकाउंटिंग करने वाले हैं, जल्दी कमेंट में बताओ, अकाउंटिंग किसके करने वाले हैं, ओनर की या बिजनेस की, बिजनेस की, वेरी गुड, किसके अकाउंटिंग करने वाले हैं, बिजनेस की अकाउंटिंग, किसकी करने वाले बच्चों, जल्दी जल्दी बच्चों, बिजनेस की अकाउंटिंग करने वाले, वेरी गुड। तो मुझे बताओ कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है वो ट्रांजैक्शन मॉनिटरी रिकॉर्ड होगा या नॉन मॉनिटरी रिकॉर्ड होगा, कमेंट में बताओ, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा या नॉन मॉनिटरी रिकॉर्ड होगा, कमेंट में कौन सा रिकॉर्ड होगा बच्चों, वेरी गुड, अमन बहुत जल्दी आंसर दे रहा है, मॉनिटरी, ओम भी मॉनिटरी, सुहानी मॉनिटरी, वेरी गुड। तो बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि बिजनेस जो अकाउंटिंग होती है बिजनेस की, रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शन और वो ट्रांजेक्शन होता है मॉनिटरी, समझ में आया बच्चों, क्या होता है, सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। तो देखो आगे जाते हम, कॉन्सेंट्रेट करो, देखो आगे जाते हैं, ऑल दीज, देखो आगे पढ़ रहा हूं मैं, कॉन्सेंट्रेट करो, all these all these activities are recorded for the purpose of taking important decisions as to whether the activities are feasible, profitable or to be continued or not। समझ के लो, एक एक वर्ड समझ के लेते हैं, जो भी एक्टिविटीज होगी बिजनेस की, जो भी एक्टिविटीज होगी उसको जो रिकॉर्ड करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्यों रिकॉर्ड करते हैं, टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए, वेदर एक्टिविटीज आर फिजिबल, प्रॉफिटेबल और कंटिन्यूड और नॉट, मतलब हमें इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है कि जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ओके, उससे बिजनेस को कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसके बाद अगर लॉस होता है तो उसको कंटिन्यू करना है या नहीं, कंटिन्यू और नॉट, कंटिन्यू और नॉट, उसको फायदा हो रहा है तो कंटिन्यू करने का डिसीजन ले सकते हैं, अगर लॉस हो रहा है तो उसको डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन हम ले सकते हैं, ओके। उसके आगे पढ़ रहा हूं मैं, इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, क्या होगा, इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, ओनली बिजनेस की इंफॉर्मेशन ही बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड होगी, ओनर की बिजनेस में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं होगी।
other organization is required not only by the proprietor and manager of the business। क्या समझ में आ रहा है क्या? मतलब कौन से ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस है बच्चों, और कौन से भी बिजनेस में ओनर या मैनेजर की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अदर ऑर्गेनाइजेशन बट आल्सो टू वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स सच एज गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, कस्टमर, एम्प्लॉयज एंड रिसर्चर। मतलब यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, जो ओनर रहता है ना बिजनेस का, उसकी इंफॉर्मेशन बुक में रिकॉर्ड नहीं करनी, लेकिन जो बिजनेस के स्टेक होल्डर रहते हैं, स्टेक होल्डर मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेट करें बच्चों, ये आपके लिए बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप तो इस सब्जेक्ट में नए हो, कॉमर्स में नए हो, फर्स्ट है आप 11th में आए हो, सब सब्जेक्ट आपके लिए नए होंगे, अकाउंट नया, ओसी नया, एसपी नया, इको नया, सब सब्जेक्ट नए हैं। तो आपका अप्रोच होना चाहिए, हमें मगअप नहीं करना, हमें एक एक वर्ड का मीनिंग समझना है, एक एक वर्ड कॉन्सेप्चुअल समझनी है, तभी आपको कौन सा भी सब्जेक्ट रहने दो वो इजी जाएगा, अकाउंट, ओसी, एसपी, इको, कौन सा भी सब्जेक्ट रहने दो इजी जाएगा। ओके, तो जो अदर सब्जेक्ट है, एसपी, ओसी, इको, अगर ये भी सब्जेक्ट लगाने हैं तो कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी, किसको किसको लगाना है, कमेंट में आ जाओ और बताओ कौन सा सब्जेक्ट लगाना है। ओसी, एसपी, इको, जिसको ऑल सब्जेक्ट लगाने उसने ऑल डालो, जिसको ओसी, एसपी, इको लगाना है उसने ओसी, एसपी, इको लगाओ, मतलब कमेंट में बताओ। अमन, वेरी गुड, ऑल। उसके बाद मतलब अदर बच्चे जो दूसरे स्टूडेंट है वो क्या कर रहे, रिप्लाई नहीं दे रहे, मतलब उन्हें वो कंफ्यूज है, नहीं तो उनको सिर्फ अकाउंट लगाना है, ठीक है, कंफ्यूज है नहीं तो अकाउंट। देखते हैं आगे आगे जाके, आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे हम डिसाइड करते हैं कौन सा सब्जेक्ट लगाना है। तो जो भी सब्जेक्ट आप लगाओगे उसमें आपको 90 प्लस जाने की मैं गारंटी देता हूँ। अकाउंट में 100 ऑफ 100 की, जैसे मैं बोलूंगा वैसे करोगे, आपको अकाउंट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे, गारंटी मेरी, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट में आपको 90 प्लस जाने की गारंटी मेरी। इकोनॉमिक्स में मेरा स्टूडेंट जो है हाईएस्ट है 99, ओसीएम में 93 है, ठीक है। तो मैं, मेरा बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने कॉन्सेंट्रेट किस में करना है, कि आपने कॉन्सेंट्रेट करना है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर, ठीक है। तो बताओ, तो चलो हम ज्यादा बातें करने की जगह हम लेक्चर की तरफ जाते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। देखो क्या है, उन्होंने क्या बोला है कि इस लाइन में, फर्स्ट देखो इस पैराग्राफ को मैं आपको क्या करता हूं, एक कनेक्टिविटी में बताता हूं। सबसे पहले क्या करना है, बिजनेस का रिकॉर्डिंग करना है, उसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं, और बिजनेस ट्रांजेक्शन में वो ट्रांजेक्शन मॉनिटरी होनी चाहिए। ओके, रिकॉर्ड क्यों करना है, कि हमें इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है कि वो ट्रांजेक्शन बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर प्रॉफिटेबल होता तो उसको कंटिन्यू करने का डिसीजन लेना है, अगर प्रॉफिटेबल नहीं है मतलब लॉस हो रहा है तो उसको डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन लेना है। मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए बिजनेस के ट्रांजेक्शन बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड होते हैं, वो भी मॉनिटरी। लेकिन उसके आगे क्या बोला उन्होंने, कि बिजनेस के बुक में, ऑर्गेनाइजेशन के बुक में उसके ओनर के, मैनेजर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे, मतलब ही पर्सनल ट्रांजेक्शन बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो क्या रिकॉर्ड होगा, एंड बट जो अपने स्टेक होल्डर होते हैं बिजनेस के, उनके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने, उनके मतलब उनके पर्सनल नहीं है, बिजनेस का उनके साथ जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। स्टेक होल्डर क्या होता है, पहला होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रहता है, गवर्नमेंट को हमें क्या देना पड़ता है, टैक्स। मतलब गवर्नमेंट और हमारे मतलब बिजनेस के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है, उनका रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स मतलब जो बिजनेस, बड़ा बिजनेस जब स्टार्ट होता है उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, दूसरे जो पर्सन रहते हैं उनसे क्या लेना पड़ता है, लोन लिया जाता है, मतलब पैसा लिया जाता है, मतलब जो सामने वाला पर्सन है बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। देखो हमें यहाँ पे दो स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, एक अमन और सुहानी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। समझो कि अमन ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, अमन को बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन उसके पास पैसे की जरूरत, पैसा कम है। उस टाइम पे सुहानी ने अमन को पैसा दिया, मतलब सुहानी ने अमन के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। समझ में आ रही बात है, उस टाइम के अमन के बुक में, मतलब उस अमन का जो भी बिजनेस होगा उसके बुक में ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सुहानी इन्वेस्टर का वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। जो कस्टमर मतलब आप कस्टमर को सेल कर रहे हो, समझो कि अमन ने कौन सी बनाए, कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग करने का। जाने दो, लैपटॉप की जगह आपके हाथ में क्या है, मोबाइल, मोबाइल मैन्युफैक्चर करने की फैक्ट्री डाली,
ठीक है, फिर अमन ने क्या किया, मोबाइल बनाया। तो मोबाइल बनाने के लिए क्या लगते हैं अमन तेरे फैक्ट्री में, एम्प्लॉयज लगते हैं। तो एम्प्लॉयज देखो, एम्प्लॉयज के रिलेटेड के ट्रांजेक्शन, एम्प्लॉयज लगते हैं तो एम्प्लॉयज को क्या क्या देते हो तुम, सैलरी देते हो। ठीक है, समझ में आ रहा, मेडिक्लेम देते हो और उसके अदर भी फैसिलिटीज देते हो। वो सब ट्रांजेक्शन एम्प्लॉयज के साथ जो होता है वो बुक में रिकॉर्ड करना पड़ता है। उसके बाद मोबाइल बन के रेडी होता है। मोबाइल रेडी होने के बाद मोबाइल तो मार्केट में सेल करोगे, तो उस टाइम मतलब सामने वाला क्या होगा, कस्टमर। तो जो कस्टमर के रिलेटेड के ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब ट्रांजेक्शन हमें क्या करने, बुक में रिकॉर्ड करने हैं। तो ये अपना फर्स्ट पैराग्राफ हो गया और ये फर्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताओ कि आपको जितना मैंने पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई होगी तो यस सर कमेंट में, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड, फटाफट आ रहे कमेंट, यस सर, जल्दी कमेंट में बताओ, यस सर, यस सर, यस सर, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, डन। तो हमें ऐसा ही आगे जाना है, धीरे धीरे पढ़ते। आपके जितने फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स को ये सब अपने लेक्चर के रिलेटेड को वायरल कर दो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वहां पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे। वहाँ पे अपडेट मिलेगा, कॉलेज कब चालू होने वाला, एग्जाम कब होने वाले, सिलेबस क्या रिडक्शन है, सब वहाँ पे अपडेट मिलेगा। सब्सक्राइब करो और कनेक्टेड रहो। और सब वो यूट्यूब चैनल की लिंक आपने क्या करना है, आपके फ्रेंड्स में वायरल करनी है, शेयर करना है, स्टेटस रखना है, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, तो आपके फ्रेंड्स भी ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, और अपने एप्लीकेशन की भी लिंक है वो भी शेयर करो, अपने स्टूडेंट को बताओ। अगर आपको टीचिंग मेथड अच्छी लग रही है तो आपने क्या करना है, अब लिख के लेना है। जो मैं अभी लिखवा के देने वाला आपको, ये सब आपने क्या करना है, अच्छी तरह से लिख के लेना है। ओके, एक मिनट बच्चों, तो आपने ये लिख के लो, लिख के लो। मैं जो भी बता अभी जो लिखवा के दूंगा वो लिख के लो। ठीक है, लिख के लो, जिस तरीके से मैं लिखवा के दूंगा वैसे ही लिख के लेना है। ठीक है, नए पेज पे। नहीं तो आज के दिन क्या करो, आप जो भी नोटबुक है आपके सामने उसके ऊपर लिख के लो, जिस तरह से बताता हूं। आप ध्यान दो, अकाउंटिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इसलिए बहुत कुछ लिख के लेना पड़ता है। ठीक है, देखो बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है, सॉरी सब्जेक्ट का नाम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। हेडिंग तो डालो चैप्टर के टॉप में, इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसके नीचे एरो करके, दिस इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये लैंग्वेज क्या बोलती है, रिकॉर्डिंग करने का तरीका बताती है। रिकॉर्डिंग, हमें रिकॉर्डिंग क्या रिकॉर्डिंग करना है, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन और दूसरा होता है पर्सनल ट्रांजेक्शन। मेरे साथ लिखो बच्चों, बिजनेस ट्रांजेक्शन और पर्सनल ट्रांजेक्शन। देखो, ये मत लिखो इधर का, ये मत लिखो। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, रिकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन, पर्सनल ट्रांजेक्शन। रिकॉर्ड कौन से करने हैं, टू बी रिकॉर्ड इन बुक्स। ओके, यहां पे खत्म। लेकिन हम इसके रिलेटेड आगे जाने वाले हैं। ठीक है, इसको बॉक्स करो, फिर उसके दो पार्ट करो। ट्रांजेक्शन कौन कौन से होते हैं, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन और नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। लेकिन यहां पे लिखो फिर टू बी रिकॉर्ड, टू बी रिकॉर्ड।
इन बुक्स, ओके, टू बी रिकॉर्ड इन बुक्स। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, उसके नीचे ऐसा कर सकते हो, नॉट रिकॉर्ड मतलब, नहीं तो आप समझने के लिए मुझे तो लगता है कि आपने लिख के लेना चाहिए, नॉट टू बी रिकॉर्ड, नॉट टू बी रिकॉर्ड, ओके, यहाँ पे लेना है नॉट टू बी रिकॉर्ड, नॉट टू बी रिकॉर्ड, ओके। तो बच्चों आज का इतना ही अपना लेक्चर था, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपने सबने लिख के लिया होगा, बच्चों लिख के लिया आपने, जल्दी जल्दी बताओ, जिसने जिसने लिख के लिया उसने, यस 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 यस। तो बच्चों आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बताओ सर लेक्चर कंटिन्यू करना है या नहीं। अगर लेक्चर कंटिन्यू करना है और अपने पास 10-15 मिनट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले दिन आपको सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट का इंट्रो होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और हमारे मतलब लोड नहीं हो रहा, तो आप कंटिन्यू करो, तो कंटिन्यू डालो कमेंट में, कंटिन्यू, तो हम और 10 मिनट कंटिन्यू करेंगे। एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगर लगता है कि नहीं सर कल देखना है, तो डेफिनेशन हम कल देखते हैं, ओके। बिंदास बोलो बच्चों, मैं सिर्फ आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही जान के लेने वाला हूं कि आपको कितना समझ में आता है, आप कितना अ, समझ के ले पाते हो, ओके ओके। कंटिन्यू, तो चलो तो कंटिन्यू करते हैं। देखो इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब ये अकाउंटिंग आई कहां से, कब से, उसको मतलब कब से उसको इवोल्यूश किया है। देखो आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया मतलब जो अकाउंटिंग है ना, सबसे पहले इंडिया में आई है। सबसे पहले कहाँ पे आई है बच्चों, इंडिया में। सबसे पहले कहाँ पे आई है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, सबसे पहले इंडिया में। ये इंडिया में जो अकाउंटिंग आई है, ये अकाउंटिंग आई है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक अपने इंडिया में राजा था, उस राजा के टाइम पे अपने इंडिया में अकाउंटिंग आई है, और उसको लाया है कौटिल्य ने। किसने लाया उसको, कौटिल्य। किसने लाया बच्चों, ये लाया है कौटिल्य ने। कौटिल्य मतलब कौन, चाणक्य पता होंगे आपको, ठीक है। चाणक्य, उनकी चाणक्य नीति और उनकी कूटनीति बहुत फेमस है। वो चाणक्य जो थे, उनके मतलब चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, उस राजा के राज्य के ये मिनिस्टर थे कौटिल्य। चाणक्य मिनिस्टर थे, और चाणक्य ना कूटनीति में बहुत माहिर थे, बहुत बड़ी बड़ी कूटनीति करते थे, इसलिए उनका नाम बना कौटिल्य। रोट अ बुक नेम अर्थशास्त्र, फिर इस कौटिल्य मतलब आर्य चाणक्य ने बुक लिखा, कौन सा, अर्थशास्त्र। और उस अर्थशास्त्र में उन्होंने रिगार्डिंग अकाउंटिंग, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, उनके उस अर्थशास्त्र बुक में कि बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन रहते हैं, जो राज्य के ट्रांजेक्शन रहते हैं, किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, उसका उन्होंने उसमें रेफरेंस दिए उनके अर्थशास्त्र बुक में। आफ्टरवर्ड इट कॉल्ड एज देशी नामा, उसके बाद उनकी जो मेथड थी, उनकी जो अकाउंटिंग किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, ये जो बताया है उनके अर्थशास्त्र बुक में, उसको आगे बोला जाता है देशी नामा। जो अपने इंडिया के है इसलिए, अपने भारत की इसलिए उसको देशी नामा। In the earlier time of civilization, accounting was done by agent who managed the, देखो सिविलाइजेशन के पहले अकाउंटिंग कौन करता था, अकाउंटिंग डन बाय एजेंट अकाउंट करते थे, उस हु मैनेज द प्रोप्राइटर्स वेल्थ प्रॉपर्टी। उसके पहले क्या होता था, एजेंट थे, वो एजेंट किसी भी प्रोप्राइटर की जो वेल्थ, जो प्रॉपर्टी है, उसको मैनेज करते थे, उसको अच्छी तरह से रिकॉर्ड करते थे। दे प्रिपेयर, जो एजेंट थे, ये लोग जो एजेंट थे, ये एजेंट क्या करते थे, प्रिपेयर करते थे अकाउंट्स पीरियोडिकली फॉर द ओनर्स प्रॉपर्टी। मतलब पीरियोडिकली मतलब उसमें पीरियोडिकली
मंथली आ सकता है, क्वार्टरली मतलब अपनी क्वार्टर नहीं है वो वाली, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स वाली, मतलब 3 मंथ्स रिकॉर्ड होता है, या मंथली या 6 मंथली मतलब हाफ ईयरली रिकॉर्ड वो पीरियोडिकली रिकॉर्ड रखते थे एजेंट। द रिकॉर्ड्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर फाउंड इन 12th सेंचुरी इटसेल्फ। उसके पहले क्या था, जो ऐसे बहुत बड़ा नोट मतलब क्या बोलते हैं उसका रजिस्टर था, उस रजिस्टर में लिखते थे, लेकिन उसके बाद 12th सेंचुरी में डेबिट और क्रेडिट का मेथड आया। बहुत इजी है, और अब भी जो पढ़ने वाले इसी के ऊपर ही, इसी के बेस के ऊपर पढ़ने वाले, जिसको डेबिट क्रेडिट समझ में आता है उस अकाउंट में परफेक्ट पर्सन है, समझ में आ रहा है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इन द 1494 में लूका डी बार्गो पैसियोली, कौन, लूका डी बार्गो पैसियोली कौन है ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है बच्चों। लूका डी बार्गो पैसियोली वो क्या है, एक इटालियन मर्चेंट है, उसने इंट्रोड्यूस किया डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। आता है फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आता है, तो उसके साइड में आपने क्या करके रखना चाहिए, स्टार मार्क करके रखना चाहिए उस लाइन पे। मतलब ये लाइन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किसने ये डबल इंटर बुक कीपिंग सिस्टम बनाई, इन्वेंट की है, लूका डी बार्गो पैसियोली। कब, 1494 में। दो क्वेश्चन बनते हैं, किसने, लूका डी बार्गो पैसियोली। कब, 1494 में। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ये क्या है, डबल एंट्री, डबल एंट्री उसके नाम में, ये बच्चों नाम में ही छुपा है। अकाउंटिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके नाम में ही मिलते हैं, तो ढूंढ कैसे ढूंढते हैं देखते हैं। डबल एंट्री मतलब दो एंट्री होगी, दो एंट्री मतलब ही एक होगी डेबिट, दूसरी होगी क्रेडिट। ऊपर ही बताया था, डेबिट क्रेडिट का जोड़ समझ में आता है तो अकाउंटिंग आपको समझ में अच्छी तरह से आएगी, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू द इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन 18-19 centuries, large scale operations were carried on and joint stock companies emerged on the important form of organization which involved separation of ownership from management। उन्होंने क्या बोला है कि उसके बाद देखो बच्चों अपने एप्लीकेशन के ऊपर क्या है, देखो hence to safeguard the interest of owners and investors business establishment required detailed information about the business which paved the way of development and comprehensive finance accounting information system in 12th century। need for analysis of finance information for management decision making caused emergence of management accounting as separate accounting। ओके समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि अकाउंटिंग कब आई, कहाँ से आई, कैसे आई। तो ये किसने लाया, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौटिल्य मतलब आर्य चाणक्य ने उनके अर्थशास्त्र बुक में उसका रेफरेंस दिया है, वे टू रिगार्डिंग अकाउंटिंग, उसको ही नहीं आगे कहा जाएगा देशी नामा। तो क्वेश्चन बनते हैं किसके काल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के, किसने, कौटिल्य ने। कौन से बुक में, अर्थशास्त्र, उसको ही क्या कहा जाता है, देशी नामा। मतलब 4 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए। उसके बाद इन 1494 लूका डी बार्गो पैसिलो ने क्या किया कि उसकी डबल एंट्री बुक सिस्टम लाई है 18th और 19th सेंचुरी में। ओके इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आज यहाँ पे रुकना चाहिए। ओके डन, मुझे लगता है आज यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि अपने एप्लीकेशन के ऊपर जो टाइम सेव किया है अपने बैच के ऊपर उसका टाइम खत्म होने को आया है बच्चों। तो चलो तो फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में। तो मुझे बताओ बच्चों आपको किस तरह से समझ में आया, परफेक्ट, मिडल मतलब मीडियम या लो। जिसको सब समझ में आया परफेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसने लिखना है परफेक्ट, जिसको मिडल है उसने मिडल, और जिसको बहुत कम समझ में आया उसने लो। बिंदास बच्चों, डरने का नहीं, शर्माने का नहीं। ऐसा शर्माने का नहीं कि दूसरे मतलब दूसरे जो फ्रेंड है वो तो परफेक्ट लिख रहे हैं, मैं मीडियम कैसे लिखूं, मैं लो कैसे लिखूं, मैं कम दिखूंगा, कम दिखूंगी। नहीं बच्चों आप सुधरोगे। हाईली परफेक्ट, वाह अमन, थैंक यू अमन। ओके यस। दूसरा समझ में आ रहा है, इसी तरह से हम जाएंगे धीरे धीरे धीरे। आपके फ्रेंड्स को बताओ मीडियम, रोहन ओके। रोहन मीडियम क्यों समझ में आया, उसमें मेरी तरफ से एक वॉइस का प्रॉब्लम और दूसरा जो स्क्रीन शेयर का या लिखने का, तीनों में से एक बताओ, या स्पीड, वॉइस, स्क्रीन, हैंड राइटिंग, स्पीड, चारों में से बताओ। स्पीड, हैंड राइटिंग, कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक। रोहन बिंदास बता बच्चे, डरने का नहीं, शर्माने का नहीं। स्पीड,
स्पीड थोड़ी कम करो, ठीक है। ओके रोहन, नेक्स्ट लेक्चर में स्पीड कम होगी, थोड़ी कम होगी। उसके आगे और तो देखो बच्चों, मुझे बताओ कि किसके कितने फ्रेंड्स है जो कॉमर्स में आए हैं, मतलब तुम जो आए हो ना रोहन, ओके वेलकम बेटा। आप बताओ कि इंडिविजुअली बताओ कमेंट में कि आपके कितने फ्रेंड है जो कॉमर्स में है। एक दो तीन, जिसके एक होगा उसने वन डालो, जिसके दो हो गए दो डालो, तीन डालो, जो कॉमर्स में आ चुके हैं या आने वाले हैं, लेकिन सेकंड लिस्ट नहीं, थर्ड लिस्ट लगी नहीं अब तक। बताओ। सुहानी की चार है, अमन का एक है। ओके सुहानी, जो तेरे फ्रेंड है अपने 10th में अपने पास थे क्या ओम साई में, या न्यू है जो ओम साई में नहीं थे? हाँ सर, ओके। और ओके ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। मतलब जो आपके जो फ्रेंड है उनको बताओ कि हम किस तरह से जाने वाले हैं और अपना रिजल्ट क्या है। मैं आपको मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है मैं आपको व्हाट्सअप नंबर देता हूँ। 90 लिख के लो, 67475752, 9067475752, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसके ऊपर आपने हाय डालना है, बाद में लिख के लो, बाद में सेव करो और आपके फ्रेंड्स को भी बताओ। कल के लेक्चर में हम आगे जाने वाले। कल आते वक्त आपने क्या क्या करना है, एक टेक्स्ट बुक लेके आना है मार्केट से, हर जगह पे अवेलेबल है वो, 11th का अकाउंट का। और सेकंड है, आपने लेके आना है नया नोटबुक और तीन कलर पेन, ब्लू ब्लैक रेड, तीन कलर के पेन होने चाहिए। इतना आप कल आपके साथ रखो और देख चलते हम धीरे 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 आगे चलते हैं, और ये अकाउंट सब्जेक्ट आपका कॉलेज में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बना के दूंगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों। कौन सा पब्लिकेशन? बोर्ड का, बोर्ड का टेक्स्ट बुक बोलने का, बोर्ड का। तो टाइम कम बचा है, ऑटोमेटिकली अपना क्लास एंड हो जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। तो बाय बाय बोलो। थैंक यू सो मच अमन, वेलकम अमन। और अमित दादा सुमित दादा को बताओ कैसा लेक्चर लगा आज का। ओके बच्चों, बताओगे? अमित दादा सुमित दादा को बताओ कैसा लेक्चर लगा, समझ में आया या नहीं। अमित दादा को, आपको जो लगता है वो बोलो, मुझे बोलने के लिए डर लगता है। तो अमित दादा सुमित दादा को बताओ, अच्छा लगा तो फंटास्टिक बताओ, नहीं लगा तो अमित दादा को सुमित दादा को क्वेरी बताओ कि सर ऐसे ऐसे इंप्रूवमेंट होना चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, बिंदास। ओके तो मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। 2 सेकंड बचे हैं, अपना लेक्चर ऑटोमेटिकली खत्म होगा। आपको पढ़ा के मुझे बहुत अच्छा लगा।